जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में स्वागत है सभी का। आज आप स्क्रीन पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देख रहे हैं। अगर आपको अभी तक जानकारी ना हो तो देखिए, 1 से 8 जुलाई तक जालंधर पंजाब में नित्य आध्यात्मिक प्रवचन एवं पूजा। समय प्रतिदिन दोपहर का रहेगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। और कहाँ का एड्रेस है ये? जालंधर में गुरुदेव विराजे हुए हैं और हमें बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुदेव के दर्शन का। एड्रेस है 105 न्यू राजा गार्डन एक्सटेंशन, मीठापुर विलेज, जालंधर तहसील। भाई जालंधर में गुरुदेव अभी इस समय विराजमान है। आप भी अगर गुरुदेव का दर्शन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर ज़रूर पहुँचे। 8 जुलाई 2024 तक गुरुदेव जालंधर में ही विराजित हैं, तो आप भी गुरुदेव के दर्शन करके सौभाग्यशाली बन सकते हैं। स्क्रीन पर आगे आप जानेंगे कि हमें घर में शिवलिंग 2 रखने चाहिए, क्या हमें गणपति जी 2 रखने चाहिए, क्या हमें महालक्ष्मी का मंत्र करने से पहले कोई जाप करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत अद्भुत, बहुत आवश्यक, जो आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में, आपके स्पिरिचुअल लाइन में ज़रूर इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आगे दी गई जानकारी गुरुदेव के ही मुख से ज़रूर सुनें। बड़ा मंत्र आपका बताया हुआ है और महालक्ष्मी। तो इसमें पहले कोई माला करनी होती है या माला करनी? ये मैं करती हूँ काफी टाइम से। देखिए, हमारे पास कोई ना कोई परमात्मा के जाप होनी चाहिए। ये अगर कर रही हैं तो इसके पहले नमः शिवाय का एक जाप करके फिर ये शुरू करें। रुद्राक्ष की माला से? हाँ, ये कमलगट्टे की माला से? हाँ, रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय का जाप पहले कर लें 108 बार, फिर इसको रटें तो लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होगी। और रुद्राक्ष माला से भी लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी रुद्र स्वरूपिणी है। शिव और लक्ष्मी दोनों में समानता है। शिव और लक्ष्मी दो ही देवता है, दोनों को बेलपत्ती चढ़ती है। शिव को भी चढ़ती है, लक्ष्मी की भी। फिर भी लक्ष्मी का जाप कमल गट्टे की माला से या हल्दी की माला से करोगे तो अधिक फायदा होने वाला है। इसलिए एक माला रुद्राक्ष की माला से शिव जी का, बाद में जितना जाप आपको लक्ष्मी का करना करें, क्योंकि कितनी भी लक्ष्मी को पकड़ने दौड़ोगे तो अंत में शरीर छूटेगा तो जाना तो मोक्ष में है। इसलिए पहले मोक्षदायक भगवान शंकर का जाप करके फिर संसार का सुख देने वाली लक्ष्मी का जाप करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो लक्ष्मी माँ भी कृपा करें तो मोक्ष दे सकती है, लेकिन डायरेक्ट मोक्ष देने वाले शंकर हैं, इसलिए पहले उनका ही जाप करना चाहिए। वही आपके लिए लाभकारी है। बेटर जैसे वाले, आपको संस्कार का पथ देने वाले, योग्यता देने वाले, आपको जो लगे कि इनका हाथ पकड़ने से धीरे धीरे मेरे संसार के सभी कर्म नष्ट होंगे और मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, ये विश्वास जिनको देख के आपको लगे उनको आप अब गुरु वरण कर सकते हैं। वो यज्ञोपवीत वाले आपके गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो आपके या तो कुल परंपरा से गुरु हुए हैं, उनके पास जाके गुरु दीक्षा लें, या आपकी लव मैरिज करने की इच्छा है तो नए गुरु से आप दीक्षा लें। क्योंकि 2 दीक्षा, एक तो माँ बाप देख के शादी कराते हैं या अपनी पसंद से शादी करते हैं, वैसे ही गुरु वरण में भी है। या माँ बाप ने जिनको गुरु माना परंपरा से, मुझे भी उनको ही गुरु मानना है, उनमें योग्यता दिखती है। क्योंकि हमारे दादा जिनको गुरु माने थे, अब वो जीवित है ना है वो बोल नहीं सकते, और अब जो पाठ पर बैठे हैं वो अब दादा गुरु के समय के गुरु जितने योग्य हैं वो भी नहीं कह सकते। तो ये जरूरी नहीं कि उस परंपरा को ही पकड़ना। उस परंपरा में अगर आज भी योग्य गुरु हैं तो उनको पकड़ें, या आपको जो योग्य लग रहे हैं जाके उनके चरण में गुरु दीक्षा ले। आपको ये स्वतंत्रता, पूरा अधिकार आपको कर सकते हैं। मेरा 1 साल हो रहा है, नर्मदेश्वर महादेव बेटा नीलकंठ महादेव से ले आया खरीद के। इतने बड़े हैं वो, घर में 4-5 साल से हैं, तो सेवा करते हैं। लेकिन जैसे हमने आ गई यहाँ, मैं जैसे चली गई थी तो पीछे से मंदिर अपना खाली, तो उसमें मैं जा रही थी तो एक मेरे ब्राह्मण है मंदिर में हमारी कॉलोनी के, वो कह रहे थे कि अगर आप मुझे दे दो तो उनको नर्मदेश्वर महादेव को घर में हमने रखे अच्छे से।
हमसे संभल रहा है तो संभलना चाहिए, संभालना चाहिए। नहीं संभल रहा है तो कोई मंदिर में मांग रहे हैं तो सौभाग्य की बात है, उनको दे देना चाहिए। अगर कोई हम बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो उन दिनों में थोड़ा सा सूखा मेवा मार रख के आना चाहिए। कोई सूखा द्राक्ष है, काजू बादाम रख के प्रभु अनुमति दें, हम जाके आने तक इसका भोग लगाते रहें, ऐसे प्रार्थना करके आएँ तो भी थोड़े दिन के लिए चलता है। लेकिन हमसे नहीं संभल रहा है तो संभालने वालों को दे देना ही उचित धर्म है, यही करना। जय जय गुरुदेव। मैम दोष भी हो सकते हैं घर में, दोष भी हो सकते हैं घर में। एक मेरे दादाजी के समय का है छोटा सा, एक किसी के घर से पौराणिक आचार्य का निकला करता जाता, हम दोनों की पूजा करते हैं। मन में मेरे बना रहता है, मैं किसकी पूजा करें? दोनों की करें। देखो, 2 गणपति और 2 शिवलिंग अति शुभ माना गया है। अगर किसी के घर में 2 गणपति या 2 शिवलिंग है, 2 होना अति शुभ है। शिव की संख्या 2 है, 2 रहने से परम सुख हो सकता है। क्योंकि भगवान शंकर की मनोन्मणि नाम की एक शक्ति है, पार्वती नाम की एक शक्ति है। 2 शक्तियों से वो सदा जुड़े रहते हैं, इसलिए 2 लिंग शास्त्रोक्त पूजा के लिए अनुमतित है, वो कर सकते हैं। इसकी नहीं, दोनों की करो। और 10 भी है, शास्त्र क्या बोलता अलग बात, लेकिन हमारे 10 बच्चे होते तो हम क्या करते। वैसे घर में जितनी मूर्ति है सबकी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए, हमारी वो श्रद्धा पूरी बनी रहनी चाहिए, श्रद्धा में कमी मत। हाँ जी गुरु, उस दिन बड़ी परेशान हुई। बहुत टाइम पहले की बात है, जब मंदिर बनाया तो शिव जी महाराज खुद ही सपने में आए और उन्होंने, मैं ऐसे बैठी थी तो वो कहते कि मैं तेरा गुरु पशुपतिनाथ, कहीं ना भटक, तो मुझे गुरु धारण करने की ज़रूरत है। जरूरत नहीं। आदि गुरु शंकर को खुद ही अगर किसी ने आपका तो बड़े भाग है जो गुरु स्वयं शिव गुरु बन के आके बोल रहे हैं कि मैं पशुपतिनाथ तेरा गुरु हूँ, ये तो बड़ा सौभाग्य है। और आजकल किसी को लगे कि संत किसको मैं ढूंढूं, मुझे योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं, वो भी अपने आप भी आदि गुरु शिव को गुरु मान के खुद ही गुरु वरण करके अपने सभी जाप को उनके चरण में अनुमति लेके कर सकते हैं। जय जय शिव को जिसने गुरु मान लिया, फिर उसको किसी संसारिक हड्डी मांस वाले शरीर के गुरु की जरूरत ही नहीं है। और शिव को गुरु मान के सभी कर्म कर सकते हैं, वो सर्वोत्तम। और जिसको गुरु बन के शिव ही आके बोल दिया हो, इससे बड़ा तो सौभाग्य तीनों लोकों में ही नहीं मिलने वाला, वो सबसे बड़ा सौभाग्य। और कई बार आप लोग बोलते हो कि किसको गुरु मानूं, तो संत भी सपने में आके मैं ही तेरा गुरु हूँ कह सकते हैं, ये भी होता संत आके खुद कहेंगे कि मैं तेरा गुरु हूँ, समझ लेना यही हमारे गुरु हैं, उनके चरण को पकड़ के हमको चलना, ये भी होता। तो इस प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। आज का प्रवचन यहाँ पर समाप्त करके अब मैं संध्या क्रिया करने जाऊँगा। आप बोलिए। ऐसे ही बोला, वैसे मेरे गुरु तो आप ही हैं, शिव जी के बाद आप हैं। मैं उसमें ही करता, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ बुद्धि में, बहुत प्रॉब्लम। सिगरेट बहुत पिया है जीवन में और दुनिया भर का धुआं निकाला, उसका पाप का फल यही है। पाप करो छुए बा हो भूल्यो थारी सेवा, मारी भूलों ने भूलनारा, थारी करुणा नो कोई पार नहीं, है करुणा ना करनारा, थारी करुणा नो कोई पार नहीं। वो तो बड़ा करुणा करके हमको संसार में भेजता है। कोई कुत्ते को सिगरेट पीते देखा है, कोई गद्दे को सिगरेट पीते देखा, तुम गद्दे सुअर से भी गए पीते हो। मनुष्य शरीर को भजन में लगाना छोड़ के धुआं निकालने में लगाए, उसका तुम दंड भोगो, उसको तो हम ठीक नहीं करेंगे।